हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, इनको हम ब्रिज बाइसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स भी बोले जा सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स। ठीक है। अब आपने कहा सर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स का क्या मतलब हुआ? हम अभी वो पढ़ने वाले हैं, वो कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जिनके दो रिंग आपस में क्या होंगे? फ्यूज्ड, लाइक दिस। जैसे एक साइक्लोहेक्सेन, उसके साथ अब ये भी साइक्लोहेक्सेन, ये भी, यानी कि इनके बीच में ये कॉमन वॉल फ्यूज्ड है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी तो हम दो बाइसाइक्लिक बना सकते हैं। इनको बाइसाइक्लिक फ्यूज रिंग नहीं बोलेंगे, इनको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। ये स्पायरो और ये बाइसाइक्लिक फ्यूज रिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना। इन दोनों में फर्क क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी हम इसकी प्रॉपर नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, क्योंकि नंबरिंग कैसे करनी है, कैसे ब्रिज को छांटना है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें हम जब दोनों कंपाउंड्स को गौर करिए, जो इसमें कॉमन दोनों रिंग में जो कॉमन चीज है वो क्या चीज है? दो कार्बन इसमें कॉमन है। ये देखिए क्या है? दो कार्बन क्या है इसमें कॉमन है दोनों रिंग में, और यहां पर क्या कार्बन है? कॉमन है, एक कार्बन कॉमन है। अब गौर करिए इनकी क्या बेसिक डिफरेंस है नेचर में, केमिस्ट्री क्या फर्क है इन दोनों कंपाउंड्स के जो कॉमन कार्बन, उनकी नेचर में क्या फर्क है? नेचर में फर्क है कि फर्स्ट वाले, इस वाले कंपाउंड में ये कार्बन 3 डिग्री है, ऊपर वाला भी 3 डिग्री है, और स्पायरो कंपाउंड्स में जो कॉमन कार्बन है वो कैसा है? वो क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है ना। 3 डिग्री 4 डिग्री तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री कार्बन मतलब वो कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी 3 डिफरेंट कार्बन एटम से सेटिस्फाई होती है, उसको 3 डिग्री, और जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट कार्बन एटम से सेटिस्फाई होती है, उसको 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन बोला जाता है। ये 3 डिग्री। ठीक है ना। चारों डिफरेंट होने चाहिए सिंगल बॉन्ड वाले से। ऐसा नहीं है कि भैया आपने कहा सर ये भी तो हमने ट्रिपल बॉन्ड से लगा दिया, ये नहीं। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि हम कह सकते हैं वो फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच टू रिंग्स शेयर 2 एडजेसेंट एटम्स इक्वली, और जिनका वो कार्बन कैसे होना चाहिए? 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बन एटम शेयर क्या करते हो? इक्वली शेयर करते हो। हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? फ्यूज रिंग कंपाउंड, बाइसाइक्लिक फ्यूज रिंग कंपाउंड। अगर इसमें एक और रिंग बना देंगे तो ट्राइसाइक्लिक में बन जाएगा। ठीक है ना। ट्राइसाइक्लिक वो अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ट्राइसाइक्लिक सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक क्लास में, इनको फिर मर्ज करना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। आज हम केवल पढ़ेंगे बाइसाइक्लिक, जिसमें 2 रिंग होंगे और वो फ्यूज्ड होंगे, जिसमें दोनों जो 2 कॉमन कार्बन होंगी वो कैसी होंगी? 3 डिग्री की होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये पहला थंब रूल है। जैसे किससे हम पहचान सकते हैं कि सर ये बाइसाइक्लिक जो फ्यूज रिंग कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं? कि सर 2 रिंग जिसमें 2 कॉमन कार्बन एटम्स होंगे, और वो दोनों क्या होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए, कोई क्वाटरनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज तो हमने एक बात ये जानी। ठीक है ना। अब दूसरी चीज, दूसरा बिंदु हम क्या देखते हैं? देखिए पहला रूल तो हमने पता लग गया कि सर हमें कैसे बाइसाइक्लिक कार्बन में छांटना है, क्या चीज। तो हमने कहा सर पहले हमने छांट लिए हैं जो 3 डिग्री कार्बन है, जो फ्यूज्ड रिंग है, जहां पे फ्यूजन हुआ है वहां। और वो फ्यूज जहां पर होता है उसको, इन कार्बन को क्या बोला जाता है? इन कार्बन को यहां पर बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ये कार्बन क्या कहलाते हैं? जो 3 डिग्री होंगे इनको क्या बोला जाएगा? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है। क्या बोला जाएगा? ब्रिज हेड कार्बन। सॉरी, ये एक साथ है, आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये ब्रिज हेड कार्बन है जो 3 डिग्री होंगे। अब ये स्पायरो है, ये इसकी नॉमेनक्लेचर भी हम अपने जो नेक्स्ट ट्राइसाइक्लिक पढ़ेंगे उसके साथ हम पढ़ लेंगे। ये आसान हो जाती है, क्योंकि जब ये पढ़ लेते हैं तो स्पायरो या ट्राइसाइक्लिक में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन है बाइसाइक्लिक, जो अगर बाइसाइक्लिक समझ में आ गया तो आगे सब कुछ आसानी से समझ में आता रहेगा।
पहला क्या छांटना है आपको, बाईसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनके जो फ्यूजन है जहां पर, वो कार्बन कौन सी है, तो वो कार्बन होती है 3 डिग्री वाली, ठीक है ना। और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है ना। अब ये क्यों छाटा हमने, क्योंकि यहीं से ही हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और अब इसके बाद पहला रूल तो समझ में आ गया, जो आपका बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक के बाद उसमें हम कैसे छांटते हैं, आपका जो सेंटर पॉइंट है जहां पे फ्यूजन है, तो सर 3 डिग्री कार्बन से छांट लिया। इसके बाद छांटते हैं कि सर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग करनी चाहे तो इससे होगी। अब आप कहें सर ये तो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल बना के देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें और थोड़ा सा हम और ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप कहेंगे, गौर करेंगे तो देखिए ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री का मतलब आपको छांटना आना चाहिए, ये 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये फ्यूजन वाली ये ब्रिज हेड कार्बन हो गए। तो आप चाहे ऊपर वाले को 1 कर दें, चाहे नीचे वाले को 1 कर दें, ठीक है ना। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, इसमें से किसी में से भी एक से कर सकते हैं 1। नंबरिंग 1 फर्स्ट नंबर यहीं से देना है, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सेकंड थंब रूल नोट कर लीजिए, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1 ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन। अब भाई चले किस तरफ, अब यहां तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी चल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर आपने कहीं से भी शुरू कर दी, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको देखना है लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, ये तो सिमेट्रिकल है। इस वाले केस में आ जाए, आपने कहा सर ये 1 था, 1 हमने इसको 1 दे दिया सेंटर वाले को। अब इधर से चलते हैं 1 2 3 4, यहां पे अब पहुंचना कहां पे, दूसरे ब्रिज हेड पर, ठीक है ना। आपने कहा 1 2 3 4 5, अब यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से घूम के हमें कितना मिला, 6। तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा हुआ, राइट वाला। तो नंबरिंग अब आप ध्यान रखिएगा, दूसरा रूल थंब रूल क्या है सर, नंबरिंग हमें उधर से करनी है जहां से लंबा पाथ पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला रूल था कैसे हमें छांटना है, ब्रिज हेड कौन सा है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ब्रिज हेड, दो ब्रिज हेड मिलेंगे क्योंकि वहां से आपका फ्यूजन होगा, जहां से फ्यूज होंगी दोनों रिंग। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है सर, ब्रिज हेड छांट लिया, अब नंबरिंग तो ब्रिज हेड से ही होनी है, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम। दूसरी बात हमें क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट हमें नोट करना है सर, चूज द लॉन्गेस्ट पाथ, कहां से सबसे लंबा रिंग पड़ रहा है उसको स्टार्ट, उस तरफ से नंबरिंग जाएगी, ठीक है ना। अब आपने कहा सर हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है ना। इसके बाद आपको इंडिविजुअल ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर जो रिंग है उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ईच रिंग, नोट कर लीजिए इस चीज को। काउंट द थर्ड पॉइंट है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग, हर एक में करना है, एक्सक्लूडिंग भाई इसको छोड़ देना, इन दो को छोड़ के, जो ब्रिज हेड कार्बन्स हैं इन एटम्स को छोड़ के बचे हुए को रिंग में काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपने कहा इसमें एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यानी 4 कार्बन है जी। यहां पर लेफ्ट में भी सिमेट्रिकल है तो 4 कार्बन, इस वाले में 1 2 3 4, यहां पे 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है सर। लेफ्ट वाले रिंग में 3 कार्बन है और राइट वाले रिंग में 4 कार्बन है। यहां तक बात आ गई भैया, देखो समझ में। तो हमें ये तीसरा या चौथा रूल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कर लेने ब्रिज हेड वाले को छोड़ते हुए, ठीक है जी। अब आपको इसका नाम लिखना है, बड़ा आसान नाम है, ठीक है ना। अगर सपोज करिए जो बीच का कॉमन ब्रिज है इसमें भी कार्बन है, अगर सपोज करिए यहां पर अगर हम एक CH2 लगा होता, ठीक है ना, तो इसको भी अलग से काउंट करना होता है, ठीक है। बेसिकली देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं, एक तरीका और बताता हूं, ठीक है ना। हम इनको ब्रिज मानते हैं, जो ये कार्बन है ये तो ब्रिज हेड कार्बन है, जो 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री, ठीक है ना। ये ब्रिज होता है, ये ब्रिज हेड कार्बन होते हैं ये दोनों, ठीक है ना। ये भी 3 डिग्री है। इनके चारों तरफ जो भी ये साइकिल जुड़े हुए होंगे इनको ब्रिज बोला जाता है। ये ब्रिजेस हैं, ये 1 ब्रिज, 2 ब्रिज, 3 ब्रिज, ठीक है ना। तो बाईसाइक्लिक में 3 ब्रिज होते हैं। यहां पे फर्स्ट ये, अब इनको नंबरिंग दी जाती है, ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज नंबर 3, ठीक है ना। ऐसे इनका नाम भी लिखना है, ध्यान रखिएगा। आपने कहा सर ये ब्रिज 1 है, अब 1 2 3 प्रायोरिटी किस पे दी जाती है, ये प्रायोरिटी ब्रिज कैसे चूज करेंगे, ये प्रायोरिटी किस पे डिपेंड करती है, ये प्रायोरिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ईच रिंग, ठीक है, या ईच ब्रिज। यहां पे बल्कि ईच रिंग ना कह के मुझे कहना चाहिए था ईच ब्रिज,
ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, कहीं लिखी हुई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे रिंग लिखते हैं, यूजुअली किताबों में रिंग लिखा हुआ है। मैं कहता हूं आप इसको रिंग ना पढ़ के क्या पढ़े, ब्रिज पढ़े, कि ब्रिज, प्रत्येक ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो। इसमें सपोज करो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो प्रायोरिटी गोज टू दिस रिंग। फिर ये और लीस्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा, अब बात आ गई समझ में, तो जो 3rd या 4th रूल आ गया ये आपको समझ में आ गया। काउंट द नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच ब्रिज कर लो इस चीज को, ठीक है ना। ईच ब्रिज में आप लोगों को इस चीज को कर लेना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने ब्रिज में कार्बन एटम छांट ली तो नाम, अब हाउ टू राइट द नेम ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो बड़ा एक थंब रूल है। जैसे हमने एलिसाइक्लिक में मैंने आपको पढ़ाया था, एलिसाइक्लिक में क्या पढ़ाया था, पहले जो सपोज करिए ये था ना साइक्लोहेक्सेन, तब मैंने बताया था एट द साइक्लोटर्म जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो हम यहां पे एक 4th रूल आप कह सकते हैं, एट द बाईसाइक्लोटर्म जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड। यहां पे आपको क्या करना है, बाईसाइक्लो वर्ड यूज कर देना है। जैसे हम मदर चेन का नाम लिखते हैं, भाई आपने कहा सर यहाँ पे मदर चेन चूज करना आपको आ गया, देखो कैसे, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ पड़ेगा, ठीक है ना। जब सिमेट्रिकल है कोई चिंता की बात नहीं। आपने कहा 1 2 3 4 5 6, फिर अब सबसे लंबा चलते चल जाना, तब तक चलना है जब तक वापस वहीं पे ना पहुंचे। 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब 10, अब सपोज करो 10 पे पूरा कंपाउंड जो रिंग थे दोनों बाईसाइक्लिक कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगर जो बीच का ब्रिज था, जैसे ये कॉमन, अगर यहां पर भी बीच में कार्बन होता, तब इसके बाद जो 10 है, इसके बाद यहां पे 11वां पॉइंट दिया जाएगा इसको। अगर 2 होते तो 11 12 लिख देते, ठीक है ना। 3 होते तो 11 12 13 लिख देते, ठीक है जी। इस तरीके से बात क्लियर हो रही है ना। तो इस तरीके से इसमें टोटल नंबरिंग करी जाती है। तो इससे हमें मदर चेन की लेंथ पता लग जाती है। सपोज करो यहाँ पे अगर ये नहीं होता तब तो होती डेकेन की, 10 थे टोटल डेकेन। अगर यहाँ पे 11 आ गए तो अब बोलेंगे अनडेकेन, ठीक है ना। अगर 12 आ गए, यहाँ 2 होते तब क्या लिखते, 2 डेकेन, ठीक है ना। तो ये आपको यार 3 होते तो ट्राइडेकेन। इस तरीके से इसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर हमें 2 चीजें देखिए, नाम लिखने के लिए हमें 2 चीजें। पहला तो आपने नंबरिंग टोटल काउंट कर ली, ठीक है ना। तो नंबरिंग तो मदर चेन का नाम पता लग गया। मैं एक एग्जांपल के साथ करता हूं, जैसे ये वाला पहले ये एग्जांपल था, इसको देखते हैं। ये आसान एग्जांपल है, ठीक है ना। ये सिंगल बॉन्ड है बीच में। आपने कहा सर ये वहां, ये 3 डिग्री था, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, और ये 6 कॉमन 6 पे पहुंचा है। सर कहीं से कर लो। हमने कहा सर राइट क्लॉकवाइज चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ बीच में, बीच वाले ब्रिज पे कुछ नहीं है। एक ब्रिज ये दोनों के बीच में, और तीसरा ब्रिज ये, ठीक है ना। 3 ब्रिज हैं। अब पहला रूल तो था टोटल मदर चेन काउंट करनी लंबी। आपने कहा सर 10 की है, 10 कार्बन एटम है, लेकिन इसमें 2 रिंग है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का जो ये ब्रिज है, ये बन गया पहला ब्रिज इन 2 टर्शरी कार्बन के बीच में, पहला ब्रिज बोलेंगे। इस ब्रिज में कितने कार्बन, या इस राइट वाले रिंग में कितने कार्बन, आपने कहा सर 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन। आपने कहा सर लेफ्ट वाले रिंग या ब्रिज में कितने कार्बन, आपने कहा सर इसमें भी 4 कार्बन। और बीच वाले ब्रिज में कितने कार्बन, आपने कहा सर कोई कार्बन, 0 कार्बन, 0 नील, ठीक है। तो ये आपने कहा सर 4 4 0, ठीक है, 4 4 0। अब इसका नाम कैसे लिखना है, मैंने अभी बताया। सबसे पहले आपको बाईसाइक्लोटर्म यूज करना है। मैं इसको उड़ा देता हूं यहां से, फिर यहां इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। आपने कहा सर सबसे पहले बाईसाइक्लिन, तो बाईसाइक्लो। फिर मदर चेन कितने, सर 10 कार्बन थे तो डेकेन हो गया। मदर, ये देखिए मैंने अभी अलग सेपरेट करके लिखा है, डेकेन। बीच में अभी हम लिखते हैं। अब बीच में जितने ब्रिजेस में जो कार्बन एटम्स होते हैं, हम रिंग बोलते हैं, मैं बोलता हूं उसको ब्रिज बोलो आप। मैंने अभी बताया, आपको बार बार बोलूंगा, आपको रटा दूंगा, ब्रिज बोलना है आप लोगों ने, ठीक है, रिंग नहीं बोलना, आसान हो जाएगा। ट्राईसाइक्लिक आए चाहे स्पायरोक्स, बड़े इजी आसानी से अगर आप ब्रिज पढ़ते हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज, कभी गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इन बिटवीन ब्रिज हेडेड कार्बन, जो ब्रिज हेडेड कार्बन है, 3 डिग्री आप लोगों को ब्रिज हेड छांटना है बाईसाइक्लिक में, ठीक है। अब आपने कहा सर एक ब्रिज में राइट वाले में 4 कार्बन, 1 2 3 4, लेफ्ट वाले में भी 4 कार्बन, और इसमें कोई कार्बन नहीं। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ये, पर इसमें आप लोग क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। और ये किस में लिखेंगे,
असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा, है? ये आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। मतलब जिस रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन, उसकी संख्या पहले 4। अगर यहां 8 होते तो 8 पहले, 7 बाद में, 6 बाद में, ठीक है ना? 4, इसको डॉट भी लगा सकते हैं, कॉमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 हो गया। दूसरे रिंग में ही बाई चांस 4 है, फिर उसके बाद आखिरी वाले रिंग में क्या है? 0। अब इसका टोटल नाम लिख दो, बाईसाइक्लो 4.4.0 डेकेड। कई बार ऐसे नाम लिखा रहता है, कई बार इसमें भी इस तरीके से नाम लिखा रहता है। देख, गौर करिएगा किताबों में 4.4.0 और इसके सुपर स्क्रिप्ट में 1.6। जो लास्ट ब्रिज या तो थर्ड ब्रिज है जिसमें कोई कार्बन नहीं है, वो पहले और छठे कार्बन के बीच में बना हुआ है। ये 1.6 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? जो थर्ड कार्बन है जिसमें कोई भी आपका क्या नहीं है, कोई भी कार्बन एटम नहीं है। 0 मतलब कोई कार्बन नहीं है बीच में, डायरेक्ट ब्रिज है। किस किस के बीच में? 1 और 6 के बीच में, ठीक है जी? तो इस तरीके आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों चीजें सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ये यूजुअली ये वाला जो सुपर स्क्रिप्ट में जो देते हैं, ट्राईसाइक्लिक में जरूर देते हैं, ट्राईसाइक्लिक में जरूर देते हैं, क्योंकि वहां पे 4th वाला जो स्टेप आ जाता है उसमें, ठीक है ना? अब स्पायरो के लिए मैंने बता दिया, स्पायरो को बाईसाइक्लिक में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वाटर्नरी कार्बन है, तो इसकी नॉमेनक्लेचर अलग चलेगी। और हाँ, यहीं पे मैं एक बार रिकॉल जरूर कर देता हूं, बता देता हूं, जो आपको आगे याद रहेगा, आगे फायदा देगा। यहां पर मैंने क्या बताया, ये कैसी चलनी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चलनी है, घटते हुए क्रम में। वहां पे क्या चलनी है? असेंडिंग ऑर्डर में चलनी है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर यही चीज यहां पे होती स्पायरो के लिए, ठीक है ना, तब अगर सपोज करो यहां पे एक तरफ तो 2 कार्बन की रिंग है और एक तरफ 1 2 3 है, तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, ठीक है? नंबरिंग भी छोटे वाले रिंग से पहले करेंगे। यहां पे नंबरिंग कहां से कर रहे हैं? लार्ज रिंग से कर रहे हैं। स्पायरो में किससे करेंगे? स्मॉल रिंग से करेंगे। तो लो जी, मैंने स्पायरो का भी अभी हाथों हाथ आप लोगों को बता दिया, ठीक है जी? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे कि भाई रूल्स तो देखिए मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है ना? रूल्स सारे इसके हो गए। अब जब एग्जाम्पल्स, जैसे अब जब हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे, कुछ एडिशन डाल देंगे, तब हम क्या चेंजेस आएगा, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे बीच में। और इसके अलावा क्या हमारा रहता है, रूल्स हमारे सारे हो गए हैं, ठीक है जी? अब डबल बॉन्ड कहीं पे आ गया, उनको सब उस क्लास को हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। जब हम मतलब इसी के साथ आज ही हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें हम सब्स्टिट्यूशन के सारे एग्जांपल्स जब करेंगे तब इसको कर लेंगे। अब हम एग्जांपल 1 by 1 एग्जांपल के साथ इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी? चलिए, एक एग्जांपल बना हुआ है, इसका नाम भी पहले लिख लेते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा। जैसे ये कंपाउंड था, आपने कहा सर इसमें यहां से चलते हैं, ये 1 था, 2 3 4 5, क्योंकि ये लार्ज रिंग है, यहां से 1 2 3 ही था, तो इधर आया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, और बीच में एक और है, बीच में एक और आ गया, ठीक है? आपने कहा सर इसमें 3 ब्रिज है, एक ब्रिज में 1 2 3 4 कार्बन है लार्ज रिंग वाले में। इससे कम कौन सा है? 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है। और बीच वाला जो ब्रिज है इसमें केवल कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, ठीक है जी? अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, है तो बाईसाइकिल, तो इसका नाम लिखा बाईसाइक्लो, ठीक है? अब बाईसाइक्लो के बाद क्या आ रहा है? ब्रैकेट, इसमें कितने कार्बन? 4, फिर 3, फिर आपका 1, ठीक है? आप इसके ऊपर लिखना चाहें तो 1 और 6 भी लिख सकते हैं, यहां पे 1 और 6। और आपका कितना था इसमें? 11 टोटल कितने कार्बन है? 11। तो आपने क्या लिखा? अनडेकेन। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपने सीधे डायरेक्ट लिख दिया अनडेकेन। बीच वाले जब सबसे छोटा ब्रिज होता है उसको हम क्या लिखते हैं? उसके सबसे लास्ट में काउंट नंबरिंग आती है, सबसे पहले बड़े रिंग की, उसके बाद छोटे रिंग की तरफ, और सबसे छोटे ब्रिज, सॉरी रिंग कह रहा हूँ, ब्रिज, सबसे पहले बड़े ब्रिज की, फिर उसके बाद उससे छोटे ब्रिज की, उसके बाद बीच वाले ब्रिज की। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लाओ और बता देता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से। अगर हमें इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हो तब उसमें कैसे नंबरिंग करनी है। कई बार बच्चे नंबरिंग की गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना? ये आप सीख लीजिए।
अगर इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना हो तब क्या होगा? आपने कहा सर एक ये है 3 डिग्री, सॉरी इसको बल्कि ऐसे नहीं, हम ऐसे लेते हैं, ये कंपाउंड दिया है, ठीक है ना। अगर इसका हमें करना है तो आप कैसे नाम करेंगे? मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बस केवल आप लोग फटाफट इसकी जरा नंबरिंग करके देखिए, इसके बाद क्योंकि मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। देखिए नंबरिंग के लिए आपने कहा सर ये टर्शियरी तो दिखाई दे रहा है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री, इसको मान लो चाहे इसको मान लो 1, आपने कहा 2, अभी गिन लेते हैं 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल कितने, एक ब्रिज ये है, आपने कहा था 4 कार्बन का, एक ब्रिज ये है 3 कार्बन का, और एक ब्रिज 1 2 3 4, इसमें भी क्या है 4 कार्बन, तीसरे ब्रिज में भी क्या है 4 कार्बन। अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे लिखा है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं सुंदर सा आप लोगों के लिए। गौर करिएगा, 1 2 और एक बार इसको ये लीजिए, मैंने इसको तो खोल दिया ओपन में, इस वाले को ले आया बीच में, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 थे ना। अब गौर करिए, देखिए मैंने अभी क्या बताया था, पहले आपको सबसे बड़े रिंग, उसके बाद फिर उससे छोटे रिंग, और फिर सबसे छोटे रिंग या ब्रिज, ठीक है ना, उसको काउंटिंग करना है। पहला 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 यहाँ पहुँच गया, फिर 7 8 9 10, फिर इसके बाद क्या है 11 12 13, क्योंकि यहाँ 3 है, इस ब्रिज में 3 कार्बन है। अगर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद बीच जो सबसे छोटा है 11 12 13, ट्राइडेकेन में जाएगा ये। 13 की है तो हम लोग क्या करते हैं, ये यूं ही सीधे सीधे चलते चले जाते हैं। तो आप गए सर इसमें गलती होने का क्या चांस है? गलती होने का ये चांस है जब बच्चे डायरेक्ट 1 2 3 4 5, ये देखो इनकरेक्ट मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ, ये इनकरेक्ट वाली है 6, फिर इसको 7 8 9, फिर ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। अब जब आप थर्ड ब्रिज का नाम लिख रहे हैं थर्ड ब्रिज पे, तो आपकी नंबरिंग गलत हो रही है। देखिए 4 और यहाँ पे 1 2 3, और फिर आपने क्या कर दिया 1 2 3 4 और 4। अगर आप सपोज करो इसको लिख भी रहे हैं ऐसे, लेकिन आप जो पैरेंथेसिस 1 और 6 बनाते हैं वो इसके ऊपर बना देते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। 1 लाख रुपए की बात मैंने बताई है। अब इसमें नंबरिंग कभी गलत नहीं होगी। कैसे? आपने कहा सर बाईसाइक्लो, ये क्या है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में सर इस तरफ भी इस ब्रिज में 4 कार्बन और इस तरफ भी इस ब्रिज में 4 कार्बन और बीच वाले ब्रिज में 3 कार्बन, तो यानी कि 4,4,3। ठीक है, और जो 3 वाला ये 1 और 6 से जुड़ा है, आप यहां पे लिख भी सकते हो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 1 और 6। और आपका क्या आ गया, कितना है ट्राइडेकेन। ट्राइडेकेन, लो जी, ये इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होती है। अब मैं डिफरेंट जो इसके, देखिए हमें सबसे पहले बस स्ट्रक्चर को पहचानना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं एक ही स्ट्रक्चर को डिफरेंट, अब देखिए ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसका नाम लिखोगे वो भी यही है और नीचे वाले का भी नाम यही है, बस हम लोग स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं सर बना कैसे है। मैं फटाफट आपको कुछ नए नए एग्जाम्पल देता हूँ जिनमें स्ट्रक्चर्स का केवल चेंज रहेगा। आपने और भी पढ़े होंगे, लेकिन एक फॉर्म देखी होगी दूसरी फॉर्म नहीं, तो हमें फॉर्म बदलनी आनी चाहिए, हमें फॉर्म बदलनी अपने आप आनी चाहिए। ये आपको खुद अपनी विवेक से सोचना है कि अपने आप देखें और सोच लें। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना। जैसे पतंग तो बचपन में आप सबने उड़ाई होगी, नहीं उड़ाई है तो अब उड़ा लीजिए, देखिए कैसे। ये सबने उड़ाई है ना पतंग, इस तरह ये काइट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक तो ये इस तरीके से दे दिया, अपनी मर्जी है टीचर की। अब भैया इसको, इसी को अगर वो ऐसे लिख के दे दे इस फॉर्म में, ठीक है, इसको इसी को इस फॉर्म में दे दे, अब इसको ऐसे भी बना सकता है वो। ये कुछ अलग थोड़े ही है,
अब आपने कहा सर देखो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं आप लोगों को कि आपको बेसिक फंडामेंटल कैसे यूज करना। आपने कहा सर 3 डिग्री, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, 1 इसको दे दो, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट को दो राइट को दो, मैटर नहीं करता। आपने कहा सर इधर तो नंबरिंग करेंगे नहीं क्योंकि 2 कार्बन है इस ब्रिज में, और बीच वाले में कोई कार्बन नहीं है, ऊपर वाले में 3 है, तो आपने कहा नंबरिंग तो ऐसे ही जानी है 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टेन की मदर चेन होगी, तो हेप्टेन में तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया, ठीक है जी। अब इसका लेकिन नाम कैसे लिखेंगे? बाईसाइक्लो है सर, नाम लिखो बाईसाइक्लो। अब इस पे कार्बन एटम्स कितने हैं सर? पहले ब्रिज में 3, 1 2 3, दूसरे में 2 और तीसरे में तो कोई भी नहीं है, 0, ठीक है ना। बाईसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन, ठीक है जी। आपने कहा सर तो इन चारों के नाम यही होना है, 1 2 3 4 फिगर बने, चारों में से कैसा भी आ जाए नाम एक ही, आपको तरीका आना चाहिए। इसमें भी यही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसमें है नहीं, एक ब्रिज ये रहा, एक ब्रिज ये रहा, और बीच में कोई है ही नहीं, 3 ब्रिज होते हैं, ठीक है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू लॉन्गेस्ट, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उस ब्रिज को, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी उससे कम वाले को, तीसरे वाले जिसमें सबसे कम कार्बन एटम है उस ब्रिज को, ठीक है, या जिसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल्स और बनाता हूँ फटाफट, आप लोग उसके एग्जाम साथ साथ करिएगा भी, आज से आप इसके साथ करिएगा। और जनरल रूल तो आपको हेप्टेन मदर चेन बनाना तो मैंने सिखा दिया था भाई, वो सब रूल्स तो मैं फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में अपने दे चुका हूँ, इस वीडियो के साथ भी लिंक डाल दूंगा उसकी ना, अच्छी जो बेसिक रूल्स थे आप वहां से देख लीजिएगा। बेसिक रूल आप देखना चाहें तो अब 2 4 5 एग्जाम्पल आप देखो। काइट की, काइट ये पतंग को देखो कितने तरीके से बना सकते हैं। ये पतंग थी भाई, हमारे टाइम में ऐसी आया क्या करती थी। अब आप क्या कर दो सर, इसमें एक यहाँ सीधा कर दो, ये इसमें कमान होती थी, यहाँ धागा बांधते थे, उड़ाते थे, ठीक है जी। आपने कहा सर एक तो स्ट्रक्चर ये है। अब आपने कहा सर इसी चीज को मैंने कहा सर इसको उड़ा देता हूं। देखिए ये तो बनाने वाले के ऊपर बात है कि आपने कैसे। अब ये पतंग बन गई, ये भी काइट है, ये भी काइट के स्ट्रक्चर है। अब इनके नाम कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। ये अब आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर दो, कैसे। ये सब मैं एक ही चीज के, एक ही प्रारूप के विभिन्न प्रकार के नाम बना रहा हूं। लो जी, ये लो आप, ये अब देखो, ये मैं जहाज बोलता हूं उसको, आप कहो सर कैसे जहाज, उल्टा शिप। इसको, इसी को मैं ऐसे बना देता हूं, ये लो शिप, शिप में जा रहे हैं, ये कोई शिप है, ठीक है जी। इस तरह से स्ट्रक्चर्स आप कुछ भी बना के आप उनके नाम लिख सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए, ये तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। आपने कहा सर इसमें 3 डिग्री कार्बन, फर्स्ट पहला थंब रूल, पहले सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन एटम छांट लो कि आपने कहा सर 3 डिग्री कार्बन एक ये है, एक ये है, बाईसाइक्लिक में 2 मिलेंगे, ठीक है जी। और फ्यूजन होगा बीच में, इस ब्रिज से फ्यूज हो रखा है दोनों रिंग, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग किससे, ये इस ब्रिज से क्या हो रखे हैं, फ्यूजन है, फ्यूज हो रखा है। अब आपने कहा था 3, और बाईसाइक्लिक में ब्रिज 3 होंगे, एक ये ब्रिज, इस रिंग का ब्रिज, और दूसरे रिंग का ब्रिज ये रहा, और तीसरा ब्रिज ये रहा। सबसे ज्यादा कार्बन ऊपर वाले में, उसके बाद नीचे इसमें 1, यानी कि यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन। नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, जहां से 3, जहां पे टर्शियरी था, चाहे तो राइट से करते चाहे लेफ्ट से करते, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट पाथ से चलना है। फिर इससे छोटा कौन सा है, ये वाला पाथ है, 6 7। सबसे छोटा कौन सा है, बीच का 8। अब इसका क्या नाम बन गया, ऑक्टेन बन गया, मदर चेन बाईसाइक्लो। 3 2 1, 3.2.1, और आपने क्या लिख दिया, ऑक्टेन, लीजिए जी, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 है। आप चाहो तो इसको जो 1 वाला है इसके ऊपर क्या लिख दे, 15, यहां पैरेंथीज में ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1.5, इस तरीके से। 3.2 था ना, ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, इसमें केवल फर्क क्या है कि भाई इसमें ब्रिज आपको छांटना है, ये ऐसे बना हुआ है, इसको जरा प्रॉपर्ली आपको ऐसे बनाना पड़ेगा अगर बहुत अच्छे से देखना है। ये लीजिए 3 डिग्री 3 डिग्री ये। अब नंबरिंग यहां से करेंगे, 1, यहां तो 1 कार्बन है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, सबसे लंबा पाथ ढूंढना है दूसरे कार्बन तक 3 डिग्री तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये भी 3 डिग्री, 5 के बाद क्या है, 6। तो आप पता है क्या है, ये दूसरा ब्रिज है, ये देखिए, ये फर्स्ट ब्रिज, मैं पेन चेंज करके, ये फर्स्ट ब्रिज, ये वाला सेकंड ब्रिज,
और ये थर्ड ब्रिज यहां पे दिखाई देगा, ये 1, ये 2 और ये 3 यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। केवल ये ऊपर नीचे का फर्क है, केवल नजरों को धोखा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या लिखा, बाईसाइक्लो। एक में 3, एक में 1 और एक में 0। इसमें कहां है, बीच वाले में कहां है, यहां थर्ड वाले में कहां है, थर्ड वाले ब्रिज में कुछ नहीं है, 0, ठीक है। और कितने टोटल कितने थे, 6 थे सर। आप में इसमें टोटल 6 कार्बन, तो हेक्सेन। अब ऐसे ये शिप की अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई जहाज है जी पानी का, ठीक है ना। एक ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, देखिए यहाँ 3 डिग्री मिला हुआ है, ये सब 2 डिग्री है। अब जब 3 डिग्री पे 1, चाहे इधर वाले पे डाल दो चाहे इधर वाले पे। अगर ऊपर चलेंगे 1, 2, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 2 कार्बन है, बीच वाले ब्रिज में 3 कार्बन, और इधर सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा दिखाई दे रहा है, ये। तो अब इसमें देखो उल्टी है, सॉरी 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद ऊपर चलेंगे कि नीचे, यहाँ 1 है ऊपर 2 है, तो ऊपर 7 8 और ये बीच में 9, नोनेन। ये क्या बन गया, नोनेन। कितने हो गए भाई इसमें, अब बाईसाइक्लो। एक में 1 2 3 4 कार्बन है, डॉट। ऊपर वाले में 2 हैं, बीच वाले में 1 है, या थर्ड वाले में नोनेन। लो जी, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, ये सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब हम और कुछ थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए वेल नोन कंपाउंड है नॉरबोर्नेन। सब लोगों ने इसको पढ़ रखा है, क्या है, नॉरबोर्नेन, ठीक है ना। ऐसे ही एक होता है नॉरबोर्डिन, वो भी सब्स्टिट्यूशन, जब सब्स्टिट्यूएंट वाले जो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक, उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और जैसे एक अगर मैं हट बना देते हैं, ठीक है ना, एक हट के बारे में बात कर ली, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और बच्चे कहते हैं सर हम तो नहीं कर पा रहे, बड़ा आसान है। अच्छा, चिट्ठी, डाक, पोस्ट तो पहले, अब तो आप लोगों के ज़माने में तो चलता नहीं बेटे, पर हमारे ज़माने में चिट्ठी बहुत चलती थी। कौन सा है ये, एनवलप है, चिट्ठी रख के। वैसे रक्षाबंधन पे तो आप लोग भेजोगे ही, जो बहनें जिनके भाई बाहर हैं वो लोग तो चिट्ठी इसी एनवलप में रख के भेजेंगे, ठीक है ना, इनके नाम। तो ये कॉमन चीज़ है, ये बड़े कॉमन है। अब ये जो नॉरबोर्नेन बनाया इसका एक, अच्छा ये तो इस फॉर्म में है, अगर इसकी जरा फॉर्म देखो, मैं बदलता हूँ कैसे। ये क्या थे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन लाइक, वो सॉरी साइक्लो हेक्सेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, नहीं हो गया। और बीच में क्या है, ये कार्बन। लो जी, ये और ये दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। वैसे नॉरबोर्नेन इसको बोलते हैं। अब मैं इसका कहता हूँ जी, इसका तो मुझे ऐसे आईयूपीएसी नेम की फॉर्म में लिख के दिखाइए आप, तब आप क्या लिखेंगे, एक एनवलप है, एक ये है, एक ये हट है, इनके नाम। अब गौर से देखो आप इसे, तो 3 डिग्री कार्बन छांट लो इसमें, ये सब बाईसाइक्लिक है। देखो इसमें एक रिंग ये और एक ये रिंग। अगर इसको मैं ऐसे ना देखे, अगर यहाँ पे देखो, गौर करना, ये तो चलो इसको नहीं बिगाड़ता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, ठीक है ना, इसको एक 3 डिग्री कार्बन और एक ये 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 3, 3 इधर डाल दिए, बीच में एक डाल दिया, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सॉरी इसको और ऐसे बना CS2 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 CS2, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। देखो एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये, और ये बीच का ब्रिज। अब इसके लिए लेफ्ट साइड के, राइट साइड के लिए ये ब्रिज, एक ये ब्रिज 6 कार्बन का, इधर 6 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन। अब आप बताइए नंबरिंग कैसे करेंगे, दिखाई दे रही है, नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा 1 भाई देना तो 3 डिग्री को, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8। अब नंबरिंग ऊपर चलेगी कि इधर, देखिए इसमें तो एक ही कार्बन आ रहा है इस वाले ब्रिज में, लेकिन इधर कई सारे 1 2 3 है, तो 8 9 10 11, 11 के बाद क्या आ गया 12, डोडेकेन आ जाएगा इसका नाम भी, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो मदर चेन तो पता लगी, डोडेकेन है, मदर चेन किसकी है, डोडेकेन। बाईसाइक्लिक है, एक रिंग है कि ये भी पता लग गया, बाईसाइक्लो ऐड करते हैं। अब तीनों ब्रिज में, 3 ब्रिज हैं, 3 ब्रिज में कार्बन एटम्स क्या है भाई, सबसे ज्यादा किसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 के बाद 1 2 3 कार्बन, बीच वाले में 1 कार्बन। लो जी,
बाईसाइक्लो 631 डोडेकेन, ये भैया किसका हो गया, इस झोपड़ी का, हट का आपका एग्जाम्पल, सॉरी आईयूपीएसी नेम हो गया। अब नॉरबोर्नेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, अगर इसको देखते हैं तो बड़ा सिमेट्रिकल है, ये 3 डिग्री 1 2 3 4, क्योंकि इस तरह पे यही आएगा, इधर सिमेट्रिकल है, 3 4 5 6 और बीच में 7, हेप्टेन है यानी ये क्या है, मदर चेन क्या है, हेप्टेन, क्लियर हो गया। अब ये हेप्टेन हो गया। अब इसमें भैया बाईसाइक्लो तो है ही, 2 रिंग है, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में क्या डालना है भैया, आपको डालना है सर कितने कार्बन्स हैं हर एक ब्रिज में, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बीच वाले में एक तो 2.2.1, आप चाहो तो 2.2.1 के ऊपर क्या लगा देंगे, सुपरस्क्रिप्ट में 1 और 4 लगा देंगे कि सर ये 1 और 4 के साथ जुड़ा हुआ था, सॉरी 1.4, ठीक है ना। ये इसका हो गया नॉरबोर्नेन का। भैया एनवेलप का क्या नाम हुआ, चिट्ठी के पत्ते का क्या नाम होगा भैया, आपने कहा सर 3 डिग्री है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है सर इसमें, पेंटेन बाईसाइक्लिक है, और ये पहला ब्रिज देखिए, फर्स्ट ब्रिज, ये वाला सेकंड ब्रिज, और ये ऊपर वाला थर्ड ब्रिज, ठीक है ना। तो इसमें नाम बड़ा आसान हो गया है, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट पहले वाले में 1 2 कार्बन है, दूसरे वाले में 1 कार्बन है, और तीसरे वाले में कोई भी कार्बन नहीं है, 0, और पेंटेन। लीजिए, इस तरीके से आज मेरी अभी ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स कंप्लीट हो गए हैं जिनमें अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, प्लेन एल्केन थे, ठीक है ना, सैचुरेटेड वाले। अब अनसैचुरेटेड या सब्स्टिट्यूएंट कि भाई कहीं OH जुड़ गया, कहीं पर एल्डिहाइड जुड़ गया, कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, कहीं पर क्लोरीन जुड़ गया, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे, मिथाइल वीक ग्रुप्स लग गए। तो अब हम बात इसी में इसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, इसके बाद पढ़ लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए इसमें हमें करना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल फर्क क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट, अब देखो फंक्शनल ग्रुप का नाम, इनके लिए जो सेम रूल हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे, यूनिट जो मैंने 2 में आपको कराए थे, वही सेम यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे कि अगर कहीं पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनका नाम 2 CH3, कहीं छोटे छोटे 2 ग्रुप लगे हैं लॉन्ग मदर चेन पर, तो उसका नाम आप क्या लिखोगे, जो भी उसकी पोजीशन होगी, सपोज करो एक 2 पर मिथाइल है, एक 3 पर मिथाइल है, दोनों 2 पर है, तो डाई, मतलब जो 2 फिर डाई मिथाइल, ठीक है ना। अब आपको भी ये सारे रूल पुराने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सारे, अगर आपको ये जनरल रूल पढ़ने हैं तो मेरी जो मैं इस यूनिट के साथ भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई जो जनरल रूल में जो बेसिक रूल्स से, एल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखना है, ओल का एल्कोहल है तो ओल कैसे लिखना है, वो सब सेम उसी तरह से चलता है। मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ये लीजिए, ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, दोनों सिमेट्रिकल, बाई चांस सिमेट्रिकल बन गए, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग हम कैसे करेंगे और किस तरीके से नाम देंगे, ठीक है ना भाई। दोनों सेम है, मैं एक बार सेम, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री, 1 इस तरफ 1 2 3, इधर 1 2 3, दोनों तरफ सेम है। अब नंबरिंग राइट में करेंगे लेफ्ट में, भैया रूल तो वही है, जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे उस तरफ करेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट पहला कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन इस पोजीशन पर कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रूल बिल्कुल सेम है, मोर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। अब ब्रिज छांट लो जी, इसमें कितने हैं सर, 3 ब्रिज होने हैं, एक तो कॉमन वाला ब्रिज, दोनों रिंग को जोड़ने वाला, ठीक है, एक राइट वाले रिंग को बनाने वाला ब्रिज और एक लेफ्ट वाले रिंग को बनाने वाला ब्रिज, दोनों में 3 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, इस तरफ दूसरे पे आ रहा है, और इस तरफ मतलब सेकंड, जहां पर टर्शियरी था, नंबर 1 था, उसके बराबर वाले कार्बन पे ब्रिज आ गया है, एक सॉरी सब्स्टिट्यूएंट आ गया CH3। इनका क्या मतलब है, CH3, ये CH3 जुड़े हुए हैं, ये जो लाइन होती है इनका क्या मतलब होता है, किनारे टर्मिनल्स क्या है, एक कार्बन है और वो सैचुरेटेड है, ठीक है जी। तो आपने कहा से इसका नाम लिखना तो बड़ा आसान हो गया, पहले तो कॉमन जैसे हम लिखते हैं बाईसाइक्लो, 2 रिंग है,
एक तरफ 3 कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन और बीच वाले में कोई कार्बन नहीं, 0। और टोटल कार्बन कितने आगे मदर चेन में? 8 ऑक्टेन। अब वीक ग्रुप्स बहुत सारे हैं सर। आप कहोगे सर 1 2 पे मिथाइल, 1 3 पे, 2 मिथाइल, चौथे पे यानी कि 2 3 3 4 फिर 7 पे 2 7 7 1 2 3 4 5 6 है जी, ठीक है, यानी कि हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा मिथाइल। क्या है ये? मिथाइल। अब आपको पता है जितने भी वीक ग्रुप्स के नाम होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? कंपाउंड के मदर चेन के नाम से पहले लिखे जाते हैं, तो उठा के बाहर डाल दो। तो अब इसका नाम क्या होगा? 2 3 3 4 7 7 हेक्सा मिथाइल बाईसाइक्लो 3.3.O ऑक्टेट, ठीक है जी। ये इसका IUPAC नेम हो गया। क्लियर हो रही है भाई बात? दूसरा एग्जाम्पल आपको इसमें थोड़ा, अब मैं अनसिमेट्रिकल बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, और एक यहां पे बना दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप गौर करिए जरा इसमें। आपने कहा सर 3 डिग्री 1, ये भी 3 डिग्री, इसे मान लो, इसे मान लो। नंबरिंग कहां से करेंगे सर? इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। अरे भाई सब्स्टिट्यूएंट तो पास पड़ रहा है, लेकिन रिंग तो 2 ही कार्बन की, इधर 1 2 3, तो भाई मजबूरी है 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट तो तब देखेंगे, पहले बाईसाइक्लिक में लार्जेस्ट रिंग करना, उसके बाद दूसरा रूल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है जी। ये दूसरा थंब रूल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। तो अब आपको पता लग गया है कि भाई ये 3 पर तो 2 मिथाइल है, यहाँ पे 7 पे है 1 मिथाइल, ठीक है ना, ये एक CH3 है। तो इसका नाम क्या हो गया है? बड़ा आसान हो गया। अब 3,3,7 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो, 1 2 3 कार्बन है, जिस तरफ 2 कार्बन है और बीच वाले में कोई कार्बन नहीं है, यह आ गया 0, और ये हो गया है आपका हेप्टेन। लीजिए, इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट के साथ हम कर सकते हैं। अब हम इसमें और जो डबल बॉन्ड के साथ या दूसरे वाले हैं उनके बाद, ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं, आप इनको जरा गौर से देखिए। ये सब्स्टिट्यूएंट के साथ है। जैसे इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे? गौर करिए। अब प्रायोरिटी किसको देंगे? देखो 1 के बाद प्रायोरिटी किसे जाएगी भाई? इस वाली चेन को, किसको? इसको जाएगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, भले ही चाहे कार्बन कम है, ठीक है ना। यहां पे आपके क्या देखिए 2 हैं, ठीक है, आपका क्या जाएगा 2 3 4। अब इसको थोड़ी जाएगी, किसको जाएगी? अब चाहे आप यहां से दे दें, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, सेम है, ठीक है ना। 4 5 6 7 8, इधर से चलते हैं 4 5 6 7 8, वो सेम ही आना है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल आनी है, क्योंकि यहां पे आपका क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये भाई इधर भी 2 थे ना, तो लॉन्गेस्ट मदर चेन के साथ डबल बॉन्ड चूज कर लेना है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? अब डबल बॉन्ड का नाम किसके साथ आता है? डबल बॉन्ड का नाम तो मदर चेन के साथ आता है। जरा गौर करिएगा कितना इसमें टोटल कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्ट हो गया। अगर यहां सारे सिंगल बॉन्ड होते तो क्या लगाते? ऑक्टेन। लेकिन ये क्या है? यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो ऑक्टीन। लेकिन क्या इसकी पोजीशन सेम है? नहीं, इसकी पोजीशन सेकंड पर है, तो ऑक्ट 2इन, ठीक है ना। अब बड़ा आसान हो गया, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। और आपके इस तरफ पहले रिंग में कितने थे सर? 2 कार्बन थे, डॉट। दूसरे वाले में भी कितने थे? 2 कार्बन थे। बाई चांस इसमें क्या आ रहा है? सिमेट्रिकल है। बाईसाइक्लो 2.2 ऑक्ट 2इन, ठीक है नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब नीचे जरा गौर करिए। पहले तो ये टेम्पल्स मैंने बना रखे हैं, मंदिर, हम लोग जाते हैं, मंदिर जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये ऊपर झंडा भी लहरा रहा है। ये अपना अपना एक एग्जाम्पल याद करने के तरीके भाई हम सॉरी। अब भाई अगर हम देखते हैं ये ऊपर इस मंदिर का अगर हमें नाम देना हो, ठीक है जी। आपने कहा सर इसमें ये है 3 डिग्री, नंबरिंग यहां से करेंगे 1, किस तरफ चलेंगे? फंक्शनल रूप से जुड़ा हुआ इस तरफ? बिल्कुल नहीं। पहला थंब रूल तो क्या है? जहां पे लंबा पाथ हो, ठीक है, इसमें बाकी भाई ओल का ओल लगेगा, वो सब तो रूल लगेंगे, लेकिन प्राइमरी जो पहला रूल है वो क्या है? चूज द लॉन्गेस्ट पाथ। जो सबसे लंबा ब्रिज हो पहले वहां से काउंट करना है 3 डिग्री के बाद। 1 2 3 4 5, इधर से चलते 1 2 3 पे ही पहुंच जाता, 5 और ये 6, ठीक। बीच में कोई कार्बन नहीं है तो कोई, यानी कि 6 पे ओल जुड़ा हुआ है। गौर करिएगा, मदर चेन का क्या नाम हुआ? हेग्स सारे सिंगल बॉन्ड है, हेग्स प्लस एन, जैसे हम वहां लिखते थे। 6 पे क्या जुड़ा हुआ है? ओल।
6 ओल, वॉवेल आ गया तो एन का ई उड़ा दिया, जैसे वो लिखते थे हेक्सेन, अगर मदर चेन पे होता तो मदर चेन का नाम तो पता लग गया, हेक्सेन 6 ओल, ठीक है जी। लेकिन अब बाईसाइक्लिक फॉर्म में था, बाईसाइक्लिक में था तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो है, अब इसमें हेक्सेनॉल तो हो गया, लेकिन जरा इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, 3 डॉट, ऊपर वाले में 1 कार्बन है, डॉट इधर कितना है, कोई कार्बन नहीं है, लो जी बाईसाइक्लो 3.1.GO हेक्सेन 6 ओल। अब जरा इसको गौर कर लीजिए, इसका 1 2 3 4 5, इसमें तो पेंटेन ही है, तो बाईसाइक्लो ये क्या है, अमीन है, अमीन है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, अमीन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 1 2, यहाँ पे तो 2 ही है, डॉट ऊपर कितना 1 है, डॉट यहाँ पर कितना है, बीच में कोई नहीं है, 0, आपका आ गया पेंट प्लस एन होता है, और 7 अमीन, सॉरी 5 अमीन, 5 पे है, 5 अमीन, वॉवेल आ गया, इसलिए एन इन आइन का ई क्या होता है, लास्ट में उड़ जाता है, ये याद रखना आप लोगों का काम है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। अब जैसे बीच वाला था, अब इसमें नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ तक तो समझ में आता है, ठीक है ना। आपने कहा सर यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, ये क्यों नहीं किया, भैया यहाँ तो एक ही कार्बन है इस ब्रिज में, ये यहाँ लंबा पाथ था, 2 बीच में आए, इधर भी 5 6 और ये 7, तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो 2 तो हैं लेकिन 7 पे 2 मिथाइल है, तो 7,7 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, बीच में 1, तो 2.2.1, और आपका क्या आ गया है, हेप्टेन। लीजिए आप चाहे तो इस पे लास्ट वाले पे इसकी ये पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, 1 और 4, ठीक है ना, यहाँ पे 1.4 सब में कर सकते हैं, इस तरह 0 है, 0 वाला किसके 1.5 इस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट में सब में कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट जो ट्राईसाइक्लिक पढ़ेंगे तो उसमें जरूर मेंशन करनी होती है, क्योंकि उसमें रिंग की पोजीशन चेंज हो सकती है, मतलब हमें क्लियर करनी होगी। हमें बेसिकली जो नाम लिखते हैं वो तब ऐसे लिखना चाहिए कि हमें नाम दिया जाए, हम ये वाला एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना सकें, ठीक है ना। तो ट्राईसाइक्लिक में पैरेंथीज का ये देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं देते हैं तो उसमें कई बार स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग स्ट्रक्चर नाम से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब लास्ट 2 एग्जांपल्स आपको 2 या 3 और देता हूं, इसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक मेरा आज क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, जिसका खुद में कार्बन हो, ठीक है ना, मैं 3 एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है जी। भैया ये मैंने कीटोन बना दिया, ठीक है, ये क्या है, कीटोन। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 इधर से चलेंगे, नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9, ओन है, इधर लंबा था पाथ, इधर छोटा पाथ था, ठीक है। आपने कहा लंबे वाले से चलना है, तो बाई साइक्लो 1 2 3 4 1 2 3 0, मदर चेन कितने की आ गई, ऑक्टेन होता, ठीक है ना, पर यहां पे क्या आ रहा है, ऑक्टेन नहीं है, क्या आ रहा है आपका ऑक्ट, 8 पोजीशन पे ओन, ऑक्ट सारे सिंगल बॉन्ड, एन ई उड़ जाएगा, 8 ओन, ऑक्टेनोन, ठीक है जी। अब इसको अगर देखिए, अब मैं इसी को जरा सा थोड़ा सा स्विच कर देता हूं, सॉरी इसको मैंने यहां लगा दिया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, सारे रूल्स कवर हो गए हैं मेरे इसमें, ठीक है ना। अब नंबरिंग ऊपर से नहीं करेंगे, देखिए 1 2 3, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कहां से पास पड़ रहा है, लंबे वाली चेन में नीचे से, तो हम लोग इस तरीके से ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। कहीं मैंने हाँ सॉरी, ये बेटा नॉन था, सॉरी नो नेम कर लीजिएगा, ठीक है ना, हाँ 9 आ गए इसमें। तो ये अब इसका ये बाई साइक्लो 4.3.O, अब यहां पर नोनेन तो होगा लेकिन 3 पे आ जाएगा, ये नोनेन 3 ओन, नोनेन ओन। आगे भैया बात समझ में, तो ये कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मदर चेन का पार्ट बन जाता है, लेकिन अगर एल्डिहाइड हो
एसिड हो, ठीक है ना, एमाइड हो, उस केस में क्या करेंगे। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको और कराता हूं और इसी के साथ मेरी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे मैंने कहा सर ये ले लीजिए, आप कुछ भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर जो आप चाहें, ठीक है ना। और मैंने यहाँ CHO लगा दिया। अब इसका नाम डालना तो आपको बड़ा आसान है, ये तो मैंने सिखा दिया है। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड आ गया तब आप क्या करोगे, तो मैं इसमें बताता हूँ। इसको जैसे एल्डिहाइड है, कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एसिड होता कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड होता कार्बामाइड। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। और वो कैसे लिखे कि मदर चेन के नाम के बाद कैसे, जैसे यहाँ से इसमें पढ़ते हैं 1, नंबरिंग कहाँ होगी, इधर से लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि एक तो रिंग बड़ा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अब इधर छोटा चेन, इधर छोटा ब्रिज है, इधर लंबा ब्रिज है, बीच वाले ब्रिज में कोई कार्बन एटम नहीं है, तो इस केस में हम इसका नाम क्या लिखेंगे, बड़ा सीधा सा, बाईसाइक्लो। 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 डॉट O, इसमें कोई कार्बन नहीं है, ठीक है जी। अब टोटल कार्बन कितने आ गए, 9 है सर, नोनेन। आपने कहा सर ये तो नोन एन, क्योंकि आपका यहां पे क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, वोवेल से आ रहा है क्या। अभी मैंने क्या बताया, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड में C आ गया तो यानी नोनेन का E नहीं उड़ेगा। और किस पोजीशन पे, 2 के हम क्या लगा दे, कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, कार्बल्डिहाइड। लो जी, अगर यहां पर अगर सेम कंपाउंड में COOH होता, पूरा नाम सेम रहता, तो यहां पे क्या आ जाता, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से आप किसी का भी नाम कर सकते हैं। तब क्या होता है, 2 कार्बन बाईसाइक्लो 4। अब मैं एक एग्जांपल दूसरा बना ही देता हूं, चलिए। इसको 6 कार्बन हमने यहाँ पे बना दिया, ये भी हमने 6 की ले ली और यहाँ पर हमने COOH बना दिया, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो बाईसाइक्लो 1 2 3, नंबरिंग देखिए यहाँ से होगी अब 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों मैं बार बार नंबरिंग पे फोकस कर रहा था, क्योंकि हमें सब्सटेंट की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। ये ऐसे कंपाउंड्स में इनके ग्रुप की पोजीशन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए बार बार जो मैंने रूल्स बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, उनको आप याद रखेंगे तो हमेशा इसका करेक्ट आंसर आएंगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर भी 4, इधर भी 4, 4.4 और बीच वाले में कोई नहीं है, 0। अब इसका क्या नाम हो गया, डेकेन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, डेकेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिर से C से आता है, तो डेकेन का E नहीं उड़ेगा। डेकेन किस पे है, 1 2 3 पर है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज ऑल। मेरा आज आपका बाईसाइक्लिक जो कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर है, विद, एक तो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट और विद सब्स्टिट्यूएंट, दोनों तरीके से कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपने इसके बाद जो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में और स्पायरो कंपाउंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी बच्चे मेरे वीडियो के लिए, मेरे चैनल के लिए नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।